फुरफुरी नगर में सुबह सुबह ही धूप खिली हुई थी। पक्षी चहचहा रहे थे, चाय की केतली उबाल पर थी और मोटू की नाक में समोसे की महक घुस चुकी थी। मोटू बिस्तर पर लेटा लेटा ही पेट सहला रहा था। पतलू, आज कुछ मजेदार करना है। क्रिकेट नहीं, कुछ और, उसने जोर से चिल्लाया। पतलू, जो किताब पढ़ रहा था, चौंक गया। मोटू भैया, पिछले हफ्ते ही तो जंगल में वो जादुई बाज वाला किस्सा हुआ था, अब फिर जंगल? मोटू ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ यार, उस बाज ने जो चटनी की नदी की बात कही थी ना, मुझे रात भर नींद नहीं आई। सोचा चटनी तो समोसे की जान होती है, अगर नदी ही चटनी की है तो वहां कितने स्वाद होंगे। पतलू ने सिर पकड़ लिया। भैया, बाज ने मना किया था, कहा था कि उस पार खतरा है। लेकिन मोटू कहां मानने वाला था। उसने बैग में कुछ समोसे भरे, पानी की बोतल ली और पतलू को घसीटते हुए घर से निकल पड़ा। दोनों दोस्त फिर उसी जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में मोटू गुनगुना रहा था, समोसा समोसा चटनी के साथ, वाह। पतलू बार बार चेतावनी दे रहा था, लेकिन मोटू की भूख और जिज्ञासा दोनों जोर पर थीं। जंगल में पहुंचते ही हवा में हल्की हल्की मसालेदार खुशबू आने लगी। देखा पतलू, चटनी की नदी पास ही है, मोटू ने उत्साह से कहा। कुछ दूर चलने पर वो दोनों फिर उस झील के किनारे पहुंचे जहां पहले जादुई बाज फंसा था। लेकिन इस बार झील के आगे एक चमकदार नदी बह रही थी। पानी नहीं, असली हरी चटनी, पुदीना, धनिया, इमली, मिर्च, सबकी मिलीजुली खुशबू हवा में फैली हुई थी। नदी के किनारे पर छोटे छोटे समोसे के पौधे उगे हुए थे, जैसे कोई जादुई बगीचा। वाह, ये तो स्वर्ग है। मोटू की आंखें चमक उठीं। पतलू ने डरते हुए कहा, भैया, बाज ने कहा था उस पार मत जाना। लेकिन मोटू ने एक छोटा सा पत्थर नदी में फेंका। पत्थर जैसे ही चटनी में गिरा, वो घुल गया और मीठी सी आवाज आई, स्वागत है समोसा प्रेमियों। मोटू खुश हो गया। देखा, कोई खतरा नहीं। उसने नदी में पैर डाला। चटनी ठंडी और गाढ़ी थी, लेकिन चलने लायक। दोनों दोस्त नदी पार करने लगे। नदी के बीच में पहुंचते ही अचानक हवा बदली। चटनी में बुलबुले उठने लगे और एक गहरी आवाज गूंजी, कौन आया मेरी चटनी में बिना इजाजत? नदी के पानी नहीं, चटनी से एक विशालकाय आकृति उभरी। ये था चटनी राक्षस। उसका शरीर हरी चटनी से बना था, आंखें लाल मिर्च की, हाथों में इमली की लताएं लहरा रही थीं और मुंह से पुदीने की तेज खुशबू निकल रही थी। वो इतना बड़ा था कि उसकी छाया पूरे जंगल पर पड़ गई। ग्रर, तुमने मेरी चटनी को गंदा किया, राक्षस गरजा। उसने एक चटनी की लहर उठाई और मोटू पतलू पर फेंकी। दोनों बाल बाल बचे। मोटू ने हिम्मत दिखाई। अरे राक्षस जी, हम तो सिर्फ स्वाद चखने आए थे, एक चम्मच दे दो ना। राक्षस हंसा। स्वाद? मैं खुद तुम्हें खा जाऊंगा। उसने इमली की लताएं फेंकी जो मोटू के पैरों में लिपट गईं। मोटू ने जोर लगाया और लताएं तोड़ दीं। मेरी ताकत देख। लड़ाई शुरू हो गई। राक्षस चटनी के गोले फेंक रहा था, एक मीठा, एक तीखा, एक खट्टा। मोटू एक गोला खा गया और बोला, वाह क्या स्वाद है। लेकिन दूसरा तीखा था,